चैनल न्यूज जुनून सच दिखाने का। खबरों की ओर रुख करते हैं, जहां आपको बता दें झुग्गियों में आग लगने की खबर दिल्ली से सामने आ रही है। पंजाबी बाग में झुग्गी बस्ती में आग लग गई। 100 से ज्यादा झुग्गियों में भीषण आग लगने की खबर सामने आ रही है। आग लगने के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। 17 दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। दिल्ली का बाग का शकूर बस्ती के पास बनी झुग्गियों में आधी रात अचानक से आग लगी। आग ने इतना विकराल रूप ले लिया कि 100 से अधिक झुग्गियों तक ये पहुंच गई और उसको अपनी चपेट में ले लिया। आग लगते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई। लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग इतनी भयावह थी कि देखते ही देखते 100 से अधिक झुग्गियों को अपनी चपेट में ले लिया। इसके बाद लोगों ने इसकी सूचना पुलिस और दमकल विभाग को दी। दमकल की अलग अलग इलाकों से 17 गाड़ियां मौके पर पहुंची। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। पंजाबी बाग पुलिस भी मौके पर पहुंची, मामले की जांच में जुटती नजर आई। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है, लेकिन झुग्गियों में रखा सामान सारा जलकर खाक हो गया। लाखों का नुकसान भी बताया जा रहा है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दे, 100 से ज्यादा झुग्गियों में आग लगने की खबर और आग की जनी की भयावह तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, दिल दहला देने वाली ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां 100 से ज्यादा झुग्गियों में आगजनी की ये खबर जो है ये बताई जा रही है। कई झुग्गियों में आग लगी है। लाखों के नुकसान का आकलन जो है इसमें किया जा रहा है। जहां आपको बता दें इस आगजनी के बाद से लोग काफी परेशान भी नजर आ रहे हैं। तो पंजाबी बाग में झुग्गी बस्ती में आग लगने की खबर सामने आ रही है और इस विषय पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रिया राय हमारे साथ दिल्ली से बनी हुई हैं। रिया, आगजनी की ये भयावह तस्वीर देखने को मिल रही है, क्या कुछ मौजूदा स्थिति इस वक्त? ये देखिए, अभी हम इस वक्त आगजनी जहां पर हुई है उसी जगह पर मौजूद है। ये पंजाबी बाग का शकूर बस्ती इलाका है। यहाँ पर देर रात काफी भयंकर आग लगती है। हालांकि अभी जो जानकारी प्राप्त हुई है उसमें ये बताया गया है शॉर्ट सर्किट होता है और उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पर जो लोगों ने रखे सिलेंडर थे वो फटना शुरू होती हैं और सिलेंडर फटने से एक एक आग है वो लगातार फैलती जाती है और आग इतनी ज्यादा विकराल कि उसके बाद जो यहाँ पर बची जितनी भी झुग्गियां थी वो सभी आग के चपेट में आ जाते हैं। अभी मौजूदा तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो सामान था वो पूरी तरीके से जलकर खाक हो चुका है। मौके पर कुछ भी नहीं बचा है और लोग देर रात से अपने लिए उन संसाधनों की मांग कर रहे हैं जो कि उनकी जरूरत है, जिसमें पानी की व्यवस्था से लेकर जो सामान है वो सभी मौजूद है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं उनका आरोप है कि दमकल विभाग की जो गाड़ियां हैं अगर वो समय से आग लगने पर या उनकी संख्या ज्यादा होती तो शायद आग पर काबू पाया जा सके। दमकल की गाड़ियों को आने में भी काफी समय लगा था और उनकी संख्या पर्याप्त नहीं थी क्योंकि आग काफी विकराल होती जा रही थी। बिल्कुल रिया, यहाँ पर भयावह देखने को मिल रही है। आसपास आपके काफी लोग, काफी पीड़ित परिवार मौजूद हैं, उनसे बातचीत करें, जानने की कोशिश करें किस प्रकार से आग लगी, कितना नुकसान और क्या कुछ राहत बचाव का कार्य जारी है कि नहीं। जी बिल्कुल, अभी मौके पर जो लोग मौजूद है जिनके घरों में आग लगी है उनसे हम जुड़ते हैं। सर, क्या नाम है आपका? जी, कितने बजे आग लगी थी? आग लगे थे लगभग 11 बजे। 11 बजे। कैसे आग किस वजह से लगी, क्या कोई जानकारी? इसको हम लोग सोए थे, जब बोला आग लग गया है, इधर से आग लगे हुए आया। कितनी झुग्गियां? हाँ, झुग्गियां हमारे था दो झुग्गी। और वैसे कितने पूरे क्षेत्र में कितनी झुग्गियां होंगी? पूरे एरिया लगा लो कितने झुग्गी घुमा के जरा है, मिला के जरा। तो फिर जलने की भी संभावना है? कोई जला है आग में? आग में ऐसे आदमी बच गया। हाँ, आदमी बच गया, मतलब घायल हुए हैं। हाँ, घायल। आप लोग का क्या क्या सामान नुकसान? मेरे यही सब नुकसान हो गया है। मोबाइल से कौड़ी, सारा राशन वगैरह, कपड़े सारे जगह। तो आप लोग से इंतजार कर रहे थे यहाँ पर, कब आए हैं दमकल वाले आग बुझाने के लिए? दमकल वाले आया लगभग आधा घंटे बाद आया, आधा पौन घंटे बाद आया। तो आप लोगों को कहने से पहले आ जाते तो आग बुझ जाती?
आप क्या करते हैं वैसे? पेमेंट में काम करते हैं। पेमेंट। हाँ। आप कैसे कोई मदद यहाँ पर पहुँची? मदद अभी तक तो सर अभी नहीं आया है। इस सब आए हैं रात में मीडिया वाले, अभी आ रहे हैं। अभी आदमी कोई नहीं आए हैं, छोटे माए नहीं बड़े आए। बिल्कुल रिया, हालांकि ये तस्वीरें रही है, पीड़ित की द्वारा तमाम बातें कही जा रही है। मौके की अगर स्थितियों की बात कर ली, प्रशासनिक अमला इस वक्त यहाँ मौजूद है क्योंकि आगजनी की भयावह तस्वीर सामने आई है। लोग ने उनके राहत के लिए, बचाव के लिए क्या कोई मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही? जी देखिए, अभी अगर हम मौके की बात करें तो यहाँ पर जो जल आपूर्ति व्यवस्था है उसको लेकर जल बोर्ड की गाड़ियां यहाँ पर मौजूद है। एम्बुलेंस जो है वो भी यहाँ पर नजर आ रही है क्योंकि लोगों को कहना है कि आग में कुछ लोग वो जले थे, घायल हुए थे। हालांकि अभी किसी के जख्म होने की सूचना नहीं है, लेकिन जो प्रबंध है वो पूरी तरीके से यहाँ पर नजर है। कुछ एनजीओ भी यहाँ पर मौके पर मौजूद है जो कि लोगों के लिए पीने की व्यवस्था और कुछ खान पीन की जो व्यवस्था है वो कर रहे हैं। ठीक है, लोग जो है तो कुल मिलाकर के यहाँ पर व्यवस्था की जा रही है, लेकिन काफी दुर्भाग्यपूर्ण ये तस्वीरें नजर आ रही है आगजनी की। आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए रिया। तो ग्राउंड जीरो से हमारी सहयोगी रिया राय के द्वारा ये तमाम जानकारी की जा रही थी, जहां 100 से ज्यादा झुग्गियों में आगजनी की ये खबर सामने आ रही है। कई झुग्गियां जो हैं वो जलकर खाक हुई हैं, लाखों के नुकसान की बात कही जा रही है। पंजाबी बाग में झुग्गी बस्ती में आग लगी है और यहाँ पर देखिए पीड़ितों के द्वारा अपनी आप बीती भी बताई जा रही है। और बात कर लेते हैं इस्लामाबाद टॉक्स पार्ट 2 को लेकर के। देखिए, अमेरिका और ईरान एक बार फिर से शांति वार्ता हो सकती है। इस वार्ता में ईरान की तरफ से विदेश मंत्री अब्बास अरागची और अमेरिका से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सबसे भरोसेमंद विटकॉफ और कुशनर शामिल हो सकते हैं। शामिल हो सकते हैं। वहीं उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को स्टैंड बाय पर रखा गया है। इस मुलाकात के लिए ईरान के विदेश मंत्री अरागची जो हैं वो रावलपिंडी पहुंच चुके हैं। उनके साथ एक डेलीगेशन भी पहुंचा है। वहीं विटकॉफ और कुशनर भी अमेरिका से रवाना होने के लिए तैयार हैं। अमेरिका और ईरान के बीच में दूसरे दौर की वार्ता कब होगी, इसका एजेंडा क्या होगा, अभी तक ये साफ नहीं है। बताया जा रहा है कि दूसरे दौर की वार्ता का रास्ता राष्ट्रपति ट्रंप के अनिश्चितकाल के लिए सीज फायर बढ़ाए जाने के फैसले के बाद निकाला गया है और इसके बाद से अब सबकी निगाहें इसी पर टिकी हुई हैं कि इस बीच यूएस ईरान वार्ता से जुड़ी हुई जो ये पूरी तस्वीरें हैं इसका क्या रुख है। वार्ता का जो ये पार्ट 2 है, क्या ये वाकई में शांति वार्ता होगी या पिछली बार की तरह बातचीत बेनतीजा हो जाएगी और डोनाल्ड ट्रंप जो अपना खाते नजर आ रहे थे उनके द्वारा कई तरह के बयान दिए गए। ईरान इससे पहले बातचीत के लिए तैयार नहीं था, ये भी हमने देखा। ईरान का ये बातें जो हैं वो बार बार कही जा रही थी। और इसी बीच इससे जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता देते हैं। यूएस ईरान वार्ता से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर, इस्लामाबाद में अफसरों से मिलेंगे अरागची। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, दूसरे दौर की वार्ता के प्रयासों पर करेंगे चर्चा। अमेरिका से वार्ता नहीं होगी, ये ईरान के द्वारा कहना है कि अमेरिका वार्ता नहीं होगी। लीजिए, एक तरफ पीस टॉक पार्ट 2 की हम बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ ईरान बातचीत के लिए पहुंच भी रहा है लेकिन ये भी कह रहा है कि वार्ता नहीं होगी। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। अमेरिका से ना होने की बात अरागची के द्वारा यूएस ईरान वार्ता से जुड़ी एक और बड़ी खबर। इस्लामाबाद में अफसरों से अरागची की मुलाकात जरूर होनी है, दूसरे दौर की वार्ता के प्रयासों पर चर्चा करेंगे, लेकिन से वार्ता नहीं होगी, ये बात ईरान के द्वारा कह दी गई है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, विदेश मंत्री अब्बास अरागची का नाकाबंदी हटने पर ही वार्ता होगी। अरागची ने साफ कर दिया, अमेरिका अगर नाकाबंदी आएगा तभी वार्ता होगी, धमकी दबाव में वार्ता तो नहीं होने वाली है। दूसरी तरफ व्हाइट हाउस से कुछ बयान यहाँ सामने आते हैं, तो यहाँ पर ईरान के द्वारा ये बात कही जा रही है कि वार्ता नहीं होगी जब तक
नाकेबंदी नहीं हटा दी जाती है। चलिए इस विषय पर चर्चा शुरुआत कर लेते हैं। हमारे साथ कर्नल देवानंद गुर्जर जी डिफेंस एक्सपर्ट बने हुए हैं। कर्नल साहब, बहुत स्वागत है आपका HNN न्यूज पर। कर्नल देवानंद जी, जिस तरीके से आप इस्लामाबाद टॉक पार्ट 2 की तस्वीरें नजर आ रहे हैं, क्या वाकई में ये टॉक हो पाएगा, ये बातचीत हो पाएगी? ईरान के रुख को देखकर क्या लग रहा है आपको? जी सीमा जी, आपका धन्यवाद, अभिनंदन, जय हिंद आपके दर्शकों को और नमस्कार। आपने जो अभी हमारी चर्चा हो रही है इस वार्ता को लेकर के, कि इसमें जो अभी ऐसी स्थिति आई हुई है, अगर दोनों के स्टेटमेंट हमने देखे हो, ईरान की तरफ से जो स्टेटमेंट है, मैं मान रहा हूं अब ये IRGC का स्टेटमेंट है, इनका मखौल इनके विदेश मंत्री है। तो जो IRGC ने जो मांग रखी है कि हमारे जो अमेरिका ने घेराबंदी कर रखी है, घेराबंदी के ऊपर इन्होंने घेराबंदी की, उसको हटाया जाए। तो अब हम चर्चाएं कर रहे थे कि देखिए अभी IRGC का गला सूखने लग गया है, और गला सूख ऐसे रहा है कि उस गले सूखने का मतलब उनका इकोनॉमी का काम करना शुरू कर दिया है। पहले वो कह रहे थे हम बात ही नहीं करेंगे, फिर कह रहे थे चलो पाकिस्तान, फिर अब वो कह रहे हैं हम नहीं करेंगे। तो ये इनकंसिस्टेंसी दोनों तरफ से है। पर जहां तक अमेरिका का ताल्लुक है, मैं ये मान रहा हूँ अमेरिका, ट्रंप अमेरिका नहीं है। देखिए जिस प्रकार से ट्रंप गंदी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं भारत के लिए, दूसरे देशों के लिए, तो मैं देख रहा हूँ कि भारत के रिश्ते अमेरिका से, ट्रंप से नहीं है। उतार चढ़ाव आ सकता है, एक गलत व्यक्ति है, पर एक चीज क्लियरिटी है कि ये जो लड़ाई है, मैं इसको देख रहा हूँ, ये उन रेडिकल इस्लामिस्ट के खिलाफ है, न कि ईरान के खिलाफ है। और जो IRGC वो चर्चा कर रही है, पाकिस्तान के अधिकारियों से बात करने की बातें कर रहे हैं, पाकिस्तान के अधिकारी नहीं है, वो ISI के अधिकारी हैं। वो ISI का मॉड्यूल, और उनका सरगना तो मुल्ला मुनीर है ही ना। तो मैं ये देख रहा हूँ कहीं कहीं ये एक्सिस बदलती नजर आ रही। बहाना हो रहा है ब्लॉकेड को हटाने का, पर कहीं कहीं ये IRGC और ISI और जो ताकतें हैं, रेडिकल ताकतें हैं, मुझे लगता है कि आने वाले समय में, देखिए सरेंडर तो नहीं करने वाले, ये मरने को तैयार है। अमेरिका ब्लॉकेड हटाएगा नहीं, जैसा मैं देख रहा हूँ, क्योंकि उनके पास रास्ता नहीं है। तो अब होना क्या है कि ये अब कोई तीसरा एंगल ढूंढेंगे। जिस प्रकार से अमेरिका, इजराइल ने इन पर धावा किया, इन पे मिसाइलों से अटैक किया था 28 फरवरी को, उसके बाद इन्होंने इनके पड़ोसियों पर वार किया, और अब लेबनान और इजराइल की बातें शुरू हो गई हैं, उनकी सीमा भी बढ़ गई है 2 वीक की, और वहां पर हिजबुल्लाह को एक तरह नष्ट किया जा रहा है। हमास नष्ट ऑलमोस्ट हो चुका है। IRGC अब कहीं, मुझे लग रहा है, वैसे पाकिस्तान का इनका रिश्ता शिया सुन्नी वाला है, पर वो इन IRGC के आतंकियों का नहीं है। ये कहीं भारत के खिलाफ कोई चाल मुझे नजर आ रही है। अमेरिका की भी आवाजें कुछ होती जा रही है, और चीन भी कहीं कहीं IRGC का साथी है, और वो दोनों मिलकर के अब पूरा एक्सेस बदलने की तैयारी है। और अमेरिका, देखिए, इनको कभी भी न्यूक्लियर नहीं होने देगा, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर अमेरिका होने भी देता है सीमा जी, तो दुनिया अब इन पर विश्वास नहीं करती है। ऐसा मैं इस रूप में देख रहा हूँ, कोई नई पटकथा लिखी जा रही है जिसमें भारत, बिल्कुल, क्योंकि जितनी अटकलें, जितनी तस्वीरें एक के बाद एक पन्ने खुल रहे हैं, अमेरिका कुछ कह रहा है, ईरान कुछ कह रहा है। इसी बीच एक बड़ी खबर दर्शकों को बता देते हैं, हम आएंगे सर आपके पास। ईरानी मीडिया के हवाले से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां US से बातचीत के बीच ईरानी शासन में मतभेद है। ईरानी सत्ता अध्यक्ष गालिबाफ ने दिया है इस्तीफा, जहां US से वार्ता दल के प्रमुख पद से इस्तीफा दे दिया है। ये बड़ी जानकारी ईरान से सामने आ रही है। देखिए ये बहुत बड़ी अपडेट मानी जा सकती है इस बीच में। और इधर व्हाइट हाउस से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आप बताते हैं, जहां व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलिन लेविट का बयान, ईरान से वार्ता की अपील की गई, ईरान से आमने सामने बात होगी, जरूरत ही तो JD Vance भी जा सकते हैं। ये बड़ी बात सामने आई है। कर्नल साहब, 2 बड़ी खबर, और दोनों बड़ी खबरों पर एक एक करके हम चर्चा करते हैं। पहले ईरान की बात कर लेते हैं हम। ईरान में जो ये बड़ा फेरबदल देखने को मिल रहा है इस बातचीत के बीच में, और चर्चाएं हो रही हैं कि ईरान वार्ता करेगा, लेकिन उससे पहले ये क्या हो रहा है? US से बातचीत के बीच में जो ईरानी शासन है उसमें मतभेद हो रहे हैं। गालिबाफ ने यहां पर अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अब US से वार्ता के लिए वो सबसे पहले आगे जा रहे थे। अब
कौन होगा? क्या वाकई वार्ता होगी? ईरान में आखिरकार हो क्या रहा है, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि ईरान में स्थिरता तो नहीं है, ये बात हम सभी जान रहे हैं। लेकिन पर जब पीस टॉक की बात हो रही है तब ऐसी स्थिति उत्पन्न होना। देखिए, गलीबा का इस्तीफा मैं उसी कड़ी का हिस्सा देख रहा हूं जहां पर हम पहचान कर चुके हैं कि ईरान के अंदर ईरान की सरकार का कंट्रोल खत्म हो चुका और अभी आईआरजीसी ने कंट्रोल कर लिया है, जो एक तरह रेडिकल्स का कंट्रोल है। गलीबाफ जब तक उनकी बात पर सहमत थे उसको वो कर रखा था। अब मुझे लगता है गलीबाफ ने हाथ जोड़ लिए होंगे, कहा होगा देखो भैया इसके आगे मैं आपका साथ नहीं दे सकता, या तो चाहो तो आप मुझे मार दो या मुझे इसराइल मारेगा या कोई मेरा या पब्लिक मारेगी। कल देखिए ये तय है कि ईरान के अंदर बदलाव आएगा, 1 महीना 2 महीना 3 महीना तय है, और जिस दिन ये बदलाव आएगा उस दिन इन लोगों को उनके नागरिक की भगा भगा के मारेंगे। तो गलीबाफ ने अभी मजबूरी में अपना इस्तीफा दिया है। ये क्लियर है, जो हम चर्चाएं कर रहे हैं कि ईरान अमेरिका जो दबाव बना है या जो गुटबाजी का फायदा उठा करके ऐसे तत्वों को ढूंढ रहा है जहां एक सॉल्यूशन निकल सकता है और आईआरजीसी आइसोलेट हो सकता है। दूसरी बात, अभी जो चर्चा के लिए जो इनका डेलीगेशन पाकिस्तान पहुंचा है, उस पाकिस्तान डेलीगेशन के अंदर उन्होंने ये भी कह रहे कि हम वार्ता नहीं करेंगे। तो ये वो मैं जो आपसे बात कर रहा था, संकेत है कि अब आतंकी और जो रेडिकल्स हैं वो पाकिस्तान रेडिकल आकाओं के साथ अपनी कोऑर्डिनेशन करने के लिए जा रहे हैं, और हो सकता है कि उसके अंतर्गत कोई पीछे ऐसी गतिविधि हो। तो ये देखिए ये वो संकेत है जहां पर कोई निर्णय आना जरूरी है जरूर। लेकिन इस बीच सर जो व्हाइट हाउस कह रहा है, ये जो बड़ी खबर व्हाइट हाउस से सामने आई है कि ईरान बार बार हमसे वार्ता के लिए कह रहा था, इसलिए हम जाकर के वार्ता कर रहे हैं, जबकि ईरान के हम इससे पहले भी बात करें, बार बार ये मना ही किया जा रहा है ईरान के द्वारा कि हम वार्ता तब तक नहीं करेंगे जब तक ये जो पूरे रोक है हॉर्मुज़ पर जो लगा रखा है वो नहीं हटेगा, तब तक हम पीछे नहीं हटता अमेरिका, तो हम बात नहीं। व्हाइट हाउस कह रहा है कि अमेरिका ईरान बात करने की मांग कर रहा है बार बार। तो क्या वाकई इस्लामाबाद में पीस टॉक होगी या नहीं होने वाला है? जी देखिए, इसका जवाब मेरे पास इतना ही है कि हम कह रहे हैं ईरान की तरफ से, अमेरिका कह रहा है भाई वार्ता के लिए लोग तैयार हैं, तो वो सही कह रहा होगा। कोई उनके जो न्यूट्रल लोग हैं, जो अपने देश की भले चाहते हैं, उन लोगों में से वो तंत्र के लोग होंगे जो उनसे बात कर रहे हैं कि भाई वी आर ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस द पीपल, या कोई वार्ता की तरफ बढ़ते हैं। और दूसरी तरफ ये रेडिकल्स हैं, इनका भी कंट्रोल है। तो ये वार्ता की बात तो सही लगती है, और यही कारण है कि वो वार्ता के लिए कुछ डेलीगेशन वहां गया। बिल्कुल। अब कर्नल साहब यही देखना होगा कि इस्लामाबाद टॉक पार्ट 2 में आखिरकार क्या होता है, और उस पर आगे भी हम चर्चा करते रहेंगे। अभी आपका बहुत शुक्रिया एचएनएन को अपना कीमती वक्त देने के और चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल रुकते हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए आप एचएनएन न्यूज़, जुनून सच दिखाने का। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। लोग बोलते हैं आयुर्वेद में बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज संभव नहीं है। मैं आपसे बोलता हूं, अगर आप पंचकर्मा कराते हो, नेचुरोपैथी की मदद लेते हो, डाइट ठीक करते हो, योगा करते हो, आप बॉडी को डिटॉक्स करते हो, तो बड़ी बड़ी बीमारियों को हरा सकते हो।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज जुनून सच दिखाने का। खबरों की ओर रुख करते हैं। जो दिल्ली के मॉडल टाउन थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार का कहर उस समय देखने को मिला जब एक तेज गति से आ रही कार ने ई रिक्शा को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयावह थी कि रिक्शा चालक की मौके पर मौत हो गई, जबकि उससे में बैठी सभी गंभीर रूप से घायल हो गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत इसको सूचना दी और घायल को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर उसका इलाज जारी है। वहीं आपको बता दें हालत नाजुक बनी हुई है। मृतक नागेंद्र चौरसिया मूल रूप से बिहार के पटना के निवासी थे। फिलहाल मुकुंदपुर इलाके में किराए के मकान में रहकर ई रिक्शा चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। वे परिवार के इकलौते कमाने वाले थे। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आरोपी वाहन चालक की तलाश भी शुरू कर दी गई है। पुलिस आगे की जांच में जुटी हुई है। सर आगे आगे उनकी गाड़ी चल रही थी, 4 व्हीलर उनके पीछे थी और उनके पीछे मैं था। 4 व्हीलर ने अचानक ही ओवरटेक मारने लग गया। स्पीड में गाड़ी थी, करीब 40-50 स्पीड में होगी। ओवरटेक मारने के चक्कर में दाहिने से उसकी गाड़ी आ गई, वो मार नहीं पाया, वो रिक्शा को ठोक दिया। सर रिक्शा पलटी मार गया। तो जो इस हादसे में घायल हुए हैं, क्या हालत है, क्या पता चल रहा है? सर 4 लोग घायल हैं, एक तो स्पॉट डेथ हो गई है। इनकी डेथ हुई है, कौन थे वो? रिक्शा ड्राइवर चालक, रिक्शा चालक थे। अभी कहाँ लेके आए हैं उन्हें इलाज के लिए? विनायक हॉस्पिटल देरा। सर आगे उन्नाव से खबर, जहां उन्नाव में नौटंकी देखने के दौरान दो पक्षों के बीच में जमकर बवाल हो गया। सदर कोतवाली क्षेत्र के लच्छी खेड़ा गांव में मुंडन संस्कार के कार्यक्रम के दौरान शोर शराबे को लेकर के विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट तक बात पहुंच गई। दोनों पक्षों के बीच लात घूंसे बेल्ट से हमला किया गया। झगड़े में 4 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें सीएससी में भर्ती कराया गया। एक युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे जिला अस्पताल रेफर किया गया है। पुलिस मामले में 5 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच में जुट गई है। कुशीनगर में जनगणना प्रशिक्षण दौरान घटिया भोजन को लेकर के प्रशिक्षकों का गुस्सा जो है वो फूट पड़ा है। डाइट परिसर में प्रशिक्षण ले रहे लोगों ने खराब गुणवत्ता और कम मात्रा के भोजन के खिलाफ जमकर हंगामा किया। जिम्मेदारों का घेराव का आरोप है कि 200 रुपये प्रतिदिन के बजट के बावजूद ना तो सही खाना मिल रहा है, ना ही समय पर चाय नाश्ता यहाँ पर पेश किया जा रहा है। बार बार शिकायत के बाद भी सुधार नहीं हुआ। सूचना पर तहसीलदार अभिषेक मिश्रा मौके पर पहुंचे और जल्द व्यवस्था सुधारने का आश्वासन दिया गया, जिसके बाद मामला शांत हुआ। बदायूं से चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां पर शादी के माहौल में एक किसान पर खौलता तेल डालकर उसे गंभीर रूप से झुलसा दिया गया है। आपको बता दें कि कादर चौक थाना क्षेत्र के तत्तापुर गांव में मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। आरोप है कि कुछ लोग नशे में पहुंचे और खाना बनाने की जगह को लेकर विवाद करने लगे। बात बढ़ने पर उन्होंने किसान मनोहर लाल के साथ मारपीट की, फिर उस पर तेल डाल दिया। घायल किसान जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही के आरोप भी लगाए। सीतापुर जिले की 2 बेटियों ने पूरे उत्तर प्रदेश में टॉप करके इतिहास रच दिया है। कशिश वर्मा ने हाई स्कूल परीक्षा में 97.83% अंक हासिल कर पहला स्थान प्राप्त किया है, जबकि शिखा वर्मा ने इंटरमीडिएट में 97.6% के साथ प्रदेश में पहला स्थान पाया है। दोनों छात्राएं बाबूराम सावित्री देवी इंटर कॉलेज बिलौल बाजार की हैं। किसान परिवार से आने वाली इन बेटियों की मेहनत और लगन ने साबित कर दिया है कि सीमित संसाधन में सफलता की राह नहीं रोक सकते हैं। पूरे जिले में खुशी का माहौल है। लगातार बधाइयों का सिलसिला जारी है। और इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए चैनल न्यूज जुनून सच दिखाने का। नमस्कार।